केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बाघेल हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बघेल साहब, कल एक बहुत अहम फैसला हुआ। 2000 के नोट रिजर्व बैंक ने वापस करने का मन बना लिया और कहा है कि 30 सितंबर तक सारे लोग नोट वापस कर दें। इसको आप किस ढंग से देखते हैं? सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूं। मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वो जीरो करप्शन, जीरो टॉलरेंस उनका करप्शन को लेकर है, जीरो टॉलरेंस उनका आतंकवाद को लेकर है, जीरो टॉलरेंस उनका ब्लैक मनी को लेकर के है। लेकिन इसमें आम आदमी पीसेगा, ऐसा कहा जा रहा है। आप अपनी जेब देखिए, क्या 2000 रुपये का नोट है आपके पास इस समय? तो और जबकि आप प्रिविलेज सिटीजन ऑफ द सोसाइटी हैं। मैंने फिर एक बार कहा कि 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो गेहूँ चावल निःशुल्क लेकर के बहुत खुश हो रहे हैं, केवल 12,000 रुपये का शौचालय जिसको प्रधानमंत्री ने 20,000 का कर दिया है, और वो उनके उसमें आते हैं डीबीटी में, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 9 करोड़ लोग गैस सिलेंडर ले रहे हैं, उन पर 2000 रुपये उन्होंने शक्ल नहीं देखी है। 11 करोड़ लोग 5 लाख आयुष्मान कार्ड का इलाज करा रहे हैं, उन पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये सारी योजनाएं डीबीटी हैं, उनको पैसा बैंक से मिलता है। जो बैंक में वो रुपए नहीं होगा तो उन पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है। ये जो लोग ब्लैक मनी में, सांच को तो आँच होनी नहीं चाहिए। मेरे को जो तनख्वाह मिल रही है उसका दिन में 10 बार मेरे से स्टेटमेंट लो, तो वो तो वही बताएगा। लेकिन जिन लोगों ने जो आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो ब्लैक मनी इकट्ठी कर रहे हैं और जो काला सफ़ेद, सफ़ेद काला करने में बहुत विश्वास करते हैं, ये उन पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। मैं इसका स्वागत करता हूं और आम जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे। और होया भी नहीं, सुबह से आप देखो कि कहीं इसके लिए कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं हो रही है। हाँ, तो क्योंकि ये उनकी करेंसी थी ही नहीं, जो एक बड़ी संख्या इस देश में रहती है। देश के बारे में राय बनाओ कि लुटियन जोन अकेला देश नहीं है, सीपी और जीके पूरा देश नहीं है। इस देश में बहुत मलिन बस्ती रहती हैं। फिर मैं बार बार आंकड़े देना पड़ता है कि 80 करोड़ उपभोक्ता पीडीएस का भोजन, 11 करोड़ लोग विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, 11 करोड़ लोग किसान सम्मान निधि से आच्छादित हो रहे हैं, 11 करोड़ परिवार आयुष्मान कार्ड धारक होते हैं। तो इनकी एक विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन मात्र 1000 रुपये महीने मिलती है, जिसकी वो प्रतीक्षा करते हैं। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि पिछले कई महीने से मैंने 2000 रुपये खुद अपने प्रचलन में नहीं आया, क्योंकि बैंक में भी इसका जो छपना था लगभग बंद था। एक आखिरी प्रश्न, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा तंज कसा इस पे और कहा कि पहले सरकार ने 2000 का नोट चलाया कि करप्शन बंद करना है, ब्लैक मनी बंद करना है, अब 2000 का बंद कर रहे हैं कि इसको खत्म करना है। तो अनपढ़ कहा उन्होंने, एक अनपढ़, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको लोग जो आके समझा देते हैं वो समझ लेता है। फौरी इंतजाम था ये 2000 का। जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो 1500 रुपये के नोट प्रचलन से बाहर हुए थे, तो उस वजह से इतनी जल्दी छपाई नहीं हो सकती थी। तो 2500 से 4 गुना का नोट होता है, छपाई में समय बराबर लगता है, तो वो फौरी इंतजाम किया गया था। आज देश की इकोनॉमी पटरी पर है, सारे रुपए जो गरीबों के हैं वो प्रचलन में है, इसलिए 2000 रुपये के नोट को बंद किया गया है। जो अनपढ़ कह रहे हैं ना, अब मेरी तो माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, दादा अनपढ़ थे, दादी अनपढ़ थी, लेकिन मेरे से ज़्यादा वो समझदार थे। 6 भाइयों के परिवार को, संयुक्त परिवार को लेके चले। ज़मीनों के बंटवारे उन्होंने नहीं किए। पता ही नहीं चला था कि हमारी चाची हमारी माँ है या हमारे कजन्स की क्या है। दूध दही का बंटवारा सही करते थे। तो और मुझे नहीं पता, हो सकता मैं उनके बैकग्राउंड नहीं जानता हूँ, तो ऐसे लोगों को क्या हम घर से निकाल देंगे? या हम हमारे दादा दादी नाना नानी अगर अनपढ़ हैं तो हम अपनी ओथ में नहीं लेके आएंगे? या क्या हम उनको ड्राइंग रूम में हमारे मित्र आएंगे तो मिलवाएंगे नहीं? तो ज़रा वो देख लें कि मोदी जी केजरीवाल जैसे 1000 लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान है। और बुद्धिमान और बुद्धिजीवी में बहुत फ़र्क है। वो अपने को बुद्धिजीवी बहुत कहते हैं केजरीवाल जी। तो BA MA की डिग्री लेकर के अकेले कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हो जाता है, और मोदी जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं। और दूसरी बात है कि सफलतम, आज तक के इतिहास के सफलतम मुख्यमंत्री वो सूबे में रहे गुजरात में, और गुजरात मॉडल की प्रत्याशा देश में लागू हो। जब वो प्रधानमंत्री के केवल घोषित उम्मीदवार थे, देश ने गुजरात मॉडल इंडिया मॉडल बने, इस बात पर वोट डाला था। और अब तो 9 साल में इतने काम हो गए हैं कि लाभार्थी वोट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे। तो ये बार बार ये आसमान की तरफ थूकते हैं और उन्हीं के मुँह पर आकर के गिरेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गजेंद्र के साथ आमोद राय, TV9।